आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक एक नेता उनकी प्रशंसा करते हैं। भारत में लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, बहुत मजबूत जड़ें हैं। 77 में जब इंदिरा गांधी जी ने, उनकी पूज्य दादी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, तब भी इस देश में विपक्ष की आवाज़ कोई दबा नहीं पाया था। राहुल गांधी जो सदन से निलंबित हुए थे, वो अडवाणी के खिलाफ बोलने पे नहीं हुए थे। उनकी सदस्यता माननीय न्यायालय के आदेश पे हुई थी और इस देश का कानून सबके लिए एक है। राहुल जी ये समझते हैं कि उनका और उनके परिवार का इस देश में राज्य चलता है, वो इस देश के मोनार्क हैं, एम्परर हैं, इसलिए उन पे कानून लागू नहीं होता है। लेकिन ये जनता की चुनी हुई सरकार है, यहाँ कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर है। तो उनकी जो सदस्यता निलंबित हुई थी या जो गई थी, वो सदस्यता कोर्ट के आदेश के ऊपर गई थी। वो खुद अपने आप को शहीद बताने की कोशिश करते हैं, वस्तु स्थिति उससे बिल्कुल अलग है।